वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। एंड आज जो हम देखेंगे वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं जो आपके लिए न्यू है 9th क्लास के लिए में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो दे के रखे हुए हैं, मेरे को यहाँ पर ए दे के रखा है 1 2 3 4 5 और बी सेट में देके रखा हुआ है 3 5 7 9। अब अगर मुझे इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन बताना हो तो इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला होता है। ये जो है ये इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करेंगे। तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हो जाएगा दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो रहे हैं सेट ए और बी के अंदर में। सेट ए के अंदर भी 3 है, सेट बी के अंदर भी 3 है, सेट ए के अंदर भी 5 है, सेट बी के अंदर भी 5 है। तो मेरा जो सेट ए और ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 3 and 5। अभी अगर मेरे को इसको सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वेन डायग्राम मतलब जो कल हमने पढ़ा था, आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये वाला जो सर्कल है मेरा ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 2 और 3 और 5 यहाँ पर आएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये इंटरसेक्शन शो कर रहा है। 1 2 3 and 5 आ गया यहाँ पर और 4 बाहर ए में आ जाएगा। सेम वे बी के अंदर में 3 और 5 हम ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुके हैं। दोनों का कॉमन जो था हम दिखा चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा बी के अंदर में 7 और 9। ये मैंने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि आपस में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पर ए सेट अज्यूम करता हूँ 1 2 3 और बी सेट है मेरा 7 and 9। तो ये मेरे क्या होगा डिसजॉइंट सेट है। वो डिसजॉइंट सेट कैसे होगा कि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा आपको बना के दिखा देता हूं मैं। तो यहां पे जो है एक सेट हो जाएगा ए 1 2 3 और दूसरा सेट जो हो जाएगा 7 और 9 यहाँ पर आ गया। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वो जो मेरे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 है और 7 और 9 है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो सेट अगर हमको फिर से गिवन है, ए सेट मुझे गिवन है यहाँ पर 1 2 3 और बी सेट है अगर मेरा 3 7 9। तो अगर मुझे यहाँ पे यूनियन लिखना है तो यूनियन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है ये वाला यू जो मैंने भी बनाया। मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ए यूनियन बी मतलब दोनों के जो एलिमेंट होंगे वो हम कंबाइन कर देंगे और जो रिपीट हो रहा होगा वो दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बी सेट के अंदर ऑलरेडी 3 आ रहा है तो फिर से मैं 3 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा और 9 लिख दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। अभी हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। ये कई तरह से आप बोल सकते हैं, ये बहुत जगह यूज होगी। तो इट इज एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो n लिखा हुआ है हर एक के आगे में, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जो अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी देखी थी उसी आइडेंटिटी पे बेस करेंगे। आपने ये आइडेंटिटी देखी है अभी यहाँ पर एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। एन ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे को गिवन है 29
आप इसको लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी को पहले, वी नो दैट, ये आपको खैर पता ही है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 29, जो कि मुझे गिवन भी है यहाँ पर। उसके बाद में एन ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर में 15 गिवन है, वो मैंने पुट कर दी। एन बी हमें फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन बी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारा गिवन है यहाँ पे 7, उसको हम फाइंड आउट करेंगे अभी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 15 माइनस 7 करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 8। तो एन बी प्लस 8, क्योंकि 15 माइनस 7 हो गया, यहाँ पे आ गया 29। अभी यहाँ पे जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा मेरे को एन बी, 29 माइनस 8 करूँगा तो क्या मिल रहा है 21। तो ये मैंने इस तरह से फाइंड कर लिया, मुझे वैल्यू मिल गई जो मुझे चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी। अब ये बोल रहा है कोई एक हॉस्टल है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 125। तो जो लोग टी ड्रिंक करते हैं उनको मैं ले लेता हूं यहाँ पे एन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। अब लिख देना अपने, आप जब खुद एग्जाम में सॉल्व करें तो सारी स्टेटमेंट लिख देना, लेट एन टी बी द स्टूडेंट्स वो ड्रिंक टी और वगैरह वगैरह। ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे पता है आपको आता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टी ड्रिंक करते हैं वो एन टी हो जाएगा, और जो कॉफी यहाँ पे देके रखा है 60 ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी के लिए बहुत सिंपल है, एन सी ले लूंगा मैं यहाँ पर, एन सी इज इक्वल्स टू 60 एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। और 20 वो हैं जो टी और कॉफी दोनों ड्रिंक करते हैं। टी और कॉफी जो दोनों ड्रिंक करते होंगे उनको हम क्या लिखेंगे, एन, मतलब क्या हो गया वो इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन है, अभी हम लोगों ने देखा था वेन डायग्राम के थ्रू, एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 20 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पर जो हमको निकालना है वो एन टी यूनियन सी निकालेंगे। तो हमको पता है कि वी नो दैट, अभी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा एन टी यूनियन सी, जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। एन टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 80 है, एन सी की वैल्यू क्या है 60 है, और एन टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी इसकी वो मिल जाएगी 120। इसका मतलब क्या हो, टोटल नंबर ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये जो 120 मुझे मिला है, इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इतने लोग हैं जो मेरे टी और कॉफी ले रहे हैं, एन टी यूनियन सी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 125 स्टूडेंट्स गिवन है, कि 125 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हैं वहां पर, और उनमें से 120 कुछ ना कुछ ले रहे हैं, आइदर टी ले रहे हैं या फिर कॉफी ले रहे हैं या फिर दोनों ले रहे हैं। तो जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, मेरा यूनिवर्सल सेट माइनस टी एन टी यूनियन सी मैं कर दूंगा यहां पे। तो जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो डू नॉट टेक एनीथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल माइनस एन टी यूनियन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनियन में मेरे पास में कितने हैं 125 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमको यहाँ पे पता लग गया, ये इसका भी आंसर मिल गया हमको यहाँ पर।
अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both exam। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा। और ये बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, छोटा सा एक डिफरेंस है और आई होप आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अंदर मैं निकालना है केवल और केवल यूनियन। अगर आप इंग्लिश में पास होने वालों को ई ले लेते हैं, मैथ्स में पास होने वालों को, मतलब यहाँ पे जो मैथ्स में पास हो रहे हैं वो 40 हैं और इंग्लिश में पास होने वाले 50 हैं, सॉरी मैथ्स में पास होने वाले 60 हैं और 40 जो है वो दोनों में पास हुए हैं। तो हमें यहाँ पे जो निकालना होगा, और नन इन कंडीशन देके रखी, नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब जो एटलीस्ट एक में तो पास हुए ही हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मतलब क्या निकालना है, एन ई यूनियन एम। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह। इसे यूनिवर्सल सेट से हम लोग माइनस नहीं करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ सर्वे, सॉरी आपको स्क्रीन में भी नहीं दिख रहा है, इन अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो अ हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर 3-4 वैरायटी देके रखी हुई है। टोटल 220 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के अंदर में, जिसमें से 130 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग, 180 की है हॉबी स्काई वॉचिंग और 110 हैं जिनकी कॉमन हॉबी है, मतलब यूनियन, नो सॉरी इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे। 110 जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, जिनका इंटरसेक्शन देके रखा है दोनों हॉबीज का यहाँ पे। तो पहले तो हम यूनियन निकाल लेंगे अगर हम चाहें तो, बट आई गेस कि अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ 2 हॉबीज, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली एंड हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो मैं आपको ना इसके अंदर में बहुत सिंपल वे में वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करना बताऊंगा। फॉर्मूले के थ्रू नहीं करेंगे इसको हम लोग करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप है मेरे लिए वो है यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करना। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले मेरा एक सेट हो जाएगा और 2 सेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि 2 कंडीशन गिवन है, इसके लिए 2 सर्कल मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे और कुछ कॉमन भी है, तो इंटरसेक्शन भी हो ही रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि दोनों में कुछ कॉमन भी रहे, इंटरसेक्शन क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लोग मेरे क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये वाला सेट जो बच्चे कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग, उसको मैं ए अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला मेरा ए हो जाएगा और ये वाला जो है मेरा बी हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 130 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 130 हो गया, ठीक है। और 180 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्काई वॉचिंग है एंड 110 मतलब क्या है, जिनका कॉमन है, मतलब दोनों की दोनों हॉबी हैं। तो अभी हम लोग जो करेंगे यहाँ पर वो क्या करेंगे कि मतलब ए सेट के अंदर में अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ए सेट जो देकर के रखा हुआ है, ए सेट का ही कॉमन चाहिए एलिमेंट। मतलब ये वाला जो है मेरा पूरा सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये है पूरा का पूरा ए सेट, मतलब जिनकी जो हॉबी है वो है रॉक क्लाइंबिंग। और बी सेट जो अभी देख रहे हैं, जो ये वाला जो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, ये जो मेरा पूरा का पूरा सर्कल है ये दिखा रहा है स्काई वॉचिंग की। लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि जो लोग केवल और केवल क्या करते हो, रॉक क्लाइंबिंग ही करते हो और कुछ भी ना करते हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये वाला मतलब मुझे क्या चाहिए होगा 130, ये पूरा सर्कल देके रखा हुआ है यहाँ पर, और मुझे चाहिए फिर सर्कल के अंदर में केवल ये वाला एलिमेंट, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इतनी ही बाउंड्री चाहिए उनको और कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 130 माइनस 110 कर दूंगा, तो मुझे केवल रॉक क्लाइंबिंग वाले मिल जाएंगे। सिमिलर वे में अगर मुझे चाहिए जो केवल और केवल स्काई वॉचिंग करते हैं, ये टोटल का टोटल क्या है, स्काई वॉचिंग का है, सर्कल बी जो है, ये वाला सर्कल जब देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर पूरा मूव कर रहा हूँ, और मुझे चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो लोग
रॉक क्लाइंबिंग ना करते हो, केवल और केवल क्या करते हो, स्काई वॉचिंग करते हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 180 माइनस क्या कर दूंगा, 1110 कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्काई वॉचिंग करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ओके, तो अभी मैं वही चीज का फंडा का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। और यहाँ पे मुझे निकालना है कि जो जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं देकर के रखा हुआ है, एनी ऑफ डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हॉबीज, वो भी मुझे निकालना है। तो उसको मैं यहाँ पे अज्यूम कर दूंगा एक्स। तो यहां पर अभी हम लोग चलेंगे, तो लेट एक्स बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग एनी हॉबीज। तो अभी अगर मैं उसको कंपेयर करूं यहां पे, तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 220 गिवन है। तो मैं यहां पे वही फंडा यूज कर रहा हूं, 130 माइनस 1110 प्लस 1110 प्लस 180 माइनस 1110 इक्वल्स टू सॉरी प्लस एक्स भी आ जाएगा इक्वल्स टू 220। यहाँ पे जो सेट एक्स है मतलब वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उनका ए और बी से कुछ लेना देना नहीं, जो हमको एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो इन दोनों सर्कल के बाहर में आ जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा मैंने जो रेक्टेंगल बना के रखा है वो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 130 माइनस 1110 मतलब मैंने केवल और केवल सेट ए लिया, फिर जो यहाँ पे कॉमन था वो वाला 1110 लिखा, उसके अंदर 180 माइनस 1110 लिखा यहाँ पे जो था, और प्लस जो था एक और एलिमेंट था एक्स। ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट मतलब 220 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सिंपली यहाँ पे जो प्लस 1110 है और माइनस 1110 है वो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा मुझे 200 प्लस एक्स इक्वल्स टू 220। तो x की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी 20, मतलब ये 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है। और बाकी के जो था कि जिनको केवल केवल स्काई वॉचिंग पसंद है वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वो भी क्या हो जाएगा, 130 माइनस 1110 हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा ही था। तो स्काई वॉचिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग ओनली के लिए क्या हो जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 130 माइनस 1110 इक्वल टू 20 हो जाएगा। और नेक्स्ट केवल केवल जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस 1110 180 माइनस 1110 इक्वल टू हो जाएगा 70। अब हम अपना मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें वेन डायग्राम देखना है और उसके बेस पर मैं जो एलिमेंट हैं वो बताने हैं, कौन कौन से एलिमेंट किस इसके अंदर में आएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें सेट ए गिवन है, बी गिवन है और यूनिवर्सल सेट गिवन है। मुझे एलिमेंट लिखने हैं सेट ए के, तो सेट ए के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेट ए है। तो जो जो मुझे इस सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड एम एन, सेट ए के एलिमेंट के लिए एक्स वाई जेड एम एन। फिर सेट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं सेट बी का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा सेट बी का सर्कल है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट देके रखे हम वो लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट देके रखे हुए हैं आपको पता है एम एन पी क्यू आर,
उसके बाद में ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी आपको मैंने बताया था जो दोनों के अंदर कॉमन हो, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा ए और बी दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मेरे आ जाएंगे ए यूनियन बी में। तो मैं वहां पे वो लिख दूंगा अभी एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। फिर मेरा आ जाएगा यूनियन। यूनियन मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन सेट, यूनिवर्सल मतलब यू का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉरी यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट देके रखे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मुझे लिखने होंगे। तो इसके अंदर जो देके रखे हुए हैं यहाँ पर वो मैं लिख दूंगा। कुछ तो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं अभी यहाँ पर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। फिर मेरा आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा है लास्ट वीडियो में। एक कॉम्प्लीमेंट में मतलब क्या हो जाएगा, एक को छोड़ करके जो एलिमेंट रहेंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए को छोड़ करके मतलब कौन कौन से एलिमेंट हो रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए के अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे थे, तो ए को छोड़ छोड़ के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो है मेरा पी क्यू आर एस और टी। तो हम लोग यहाँ पे वो वाले एलिमेंट लिख देंगे, पी क्यू आर एस टी। सिमिलर वे में देके रखा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में भी आप वही चीज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एम एन एस टी, सॉरी एक्स वाई जेड एम एन नहीं आएगा क्योंकि वो बी के अंदर आ रहा है, और एस आ जाएगा यहाँ पर और टी आ जाएगा। फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाला था, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे इतने एलिमेंट छोड़ के जो एलिमेंट बचे तो वो दो ही एलिमेंट है एस एंड टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस एंड टी आ जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा समझ में आया होगा चैप्टर, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।